साथियों, आज हम आपको मन की शांति के ऊपर कुछ बताना चाहेंगे। आज जीवन में हर इंसान की ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि हर व्यक्ति अपनी मन की शांति से कहीं ना कहीं, अपने मन से कहीं ना कहीं दुखी है। पूरे जीवन हम लोग काम करते रहते हैं, सुबह से शाम घर परिवार के लिए, रोजी रोटी के लिए लगे रहते हैं, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी मन में कहीं ना कहीं अशांति है। लोगों का मन शांत नहीं है, लोगों का मन बेचैन है, छोटी छोटी बातों में से चिढ़ाते हैं। कभी घर से अशांत हैं, कभी परिवार से अशांत हैं, कभी ऑफिस में अशांत हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि आप अपनी अशांति का कारण ढूंढिए कि आपका मन क्यों अशांत है, और जिन जिन बातों से आपका मन अशांत हो रहा है, आप उन बातों से अपने आप को हटाने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा कि लोग इतने अशांत हो जाते हैं किसी बात को लेके। ऑफिस में कोई बात हुई या कहीं किसी मित्र से कोई बात हुई तो इस तरह से अशांत हो जाते हैं, इस तरह से चिढ़ाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि जैसे मेरा जीवन ही ख़त्म हो गया, जीवन है ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं जीवन में। लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं है कि जो किसी के बुरा कहने से ख़त्म हो जाए या किसी के परेशान करने से परेशान हो जाए। आप इसके लिए नहीं बने। आप बने हो अपना जीवन जीने के लिए। आप अपना जीवन जिए। आप अपना जीवन पूरी खुशी से जिए, पूरी आज़ादी से जिए, पूरी स्वतंत्रता से जिए। लेकिन साथ ही साथ आप अपने काम करते रहिए। जो काम आपको मिले हैं जीवन में करने के लिए, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ रहे हैं, यदि आप किसी प्राइवेट संस्था में, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ वर्किंग टाइम है भाई, 6 से सुबह 10 से 5 या 10 से 9 आपका वर्किंग टाइम है, आप काम करते हैं। वहाँ कई तरह के आपको सब अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो आपसे सहमत नहीं है, जिनसे आप सहमत नहीं हैं। आप लोगों के बीच में द्वंद्व रहता है, समस्याएं रहती हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में विचलित होते हैं। वो ऑफिस की परेशानियाँ, वो पढ़ाई लिखाई की परेशानियाँ, जो आपके उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ, जो अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ जाते हैं, या उन व्यक्तियों के लिए भी कह रहा हूँ जो अपने ऑफिस में जाते हैं। तो वो परेशानियाँ जो हैं वो वहाँ का वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन कहना आसान है, छूटती नहीं है, क्योंकि हर तरीके के इंसान हैं। एक इंसान वो होते हैं, क्योंकि मानव है ना, मानव का स्वभाव अलग अलग है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बोल दिया, आज मुँह से बोल दिया, भूल गए हमने क्या बोला। किसी ने कुछ कहा, सुन लिया, भूल गए उसने क्या कहा, अच्छा बुरा। लेकिन कुछ लोग इसके विपरीत, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात को दिल पे ले लेते हैं। क्योंकि लोग गलत नहीं हैं, लोग वो सही है, लेकिन चूंकि वो अपने जीवन में काम अच्छा कर रहे हैं, फिर भी उनको अप्रिसिएट ना करके उनसे कोई ना कोई कुछ गलत कह देता है। अब कह दिया तो वो बात उनके दिल पे लग गई, और वो ऑफिस का टेंशन या वो उन बच्चों का टेंशन, उनकी पढ़ाई लिखाई का टेंशन, वो टेंशन, ऑफिस का टेंशन, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में
ले आते हैं और परेशान रहते हैं। वो गुस्सा, ऑफिस का गुस्सा घर पे उतर जाता है, घर पे बच्चों पे उतर जाता है, पत्नी पे उतर जाता है, अपने भाई बहनों पे उतर जाता है, और कहीं ना कहीं जीवन अशांत रहता है। ये केवल ऑफिस वालों के लिए नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए बात है जो इस दुनिया में जीवन जी रहा है। चाहे वो एक छात्र हो, चाहे वो एक अध्यापक हो, चाहे एक ऑफिस वर्कर हो, चाहे कोई नेता ही क्यों ना हो, या कोई अधिकारी ही क्यों ना हो, कोई कवि क्यों ना हो, कोई लेखक ही क्यों ना हो, हर इंसान जीवन के इस सुख और दुख के द्वंद्व में, ये द्वंद्व ही है, जीवन के सुख और दुख के द्वंद्व में जीवन जी रहा है। बस कुछ जी रहे हैं नकारात्मक, कुछ जी रहे हैं सकारात्मक। हकीकत ये है कि नकारात्मक वाले ज़्यादा हैं, 90% हैं। 90% भी मैंने कम ही बताए हैं, बल्कि 95% से भी ऊपर हैं। सकारात्मक जीने वाले कम हैं। अब सकारात्मक हम उनको भले ही कह दें कि लोग कि जिनके जो अपने जीवन में सक्सेस होते चले जा रहे, इनका इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया है कि उन पर लोग हावी नहीं हो पाते नकारात्मक चीज़ें, क्योंकि वो या तो पैसे से पावरफुल, या फिर सत्ता में पावरफुल, या अपने ऑफिस में पावरफुल, तो लोग उनसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रखते। तो उनके लिए कुछ परेशानियां उनकी दूर हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उनके जीवन में नकारात्मकता नहीं आती है, उनके जीवन में मन की अशांति नहीं आती है। उनके जीवन में भी मन की अशांति आती है, उनका मन भी अशांत रहता है किसी न किसी कारण से। ऐसा नहीं है चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा उद्योगपति ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सबका जीवन अशांत होता है, किसी क्षेत्र में तो होता ही है। तो आपको इस अशांति, अब कोई ये कहे कि अब अशांति हम लाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। सुख और दुख ये जीवन के ऐसे द्वंद्व हैं, आप ना चाहो तो भी आएंगे, आपके चाहने या ना चाहने से इन पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है, उन्हें तो आना ही आना है। जिस तरह से सर्दी आई, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बारिश आएगी, बारिश के बाद फिर सर्दी आएगी, ये प्रकृति का नियम है। दिन आएगा, रात आएगी, तो ये प्रकृति का नियम है, ये तो आते ही रहेंगे, इनको आप बदल नहीं सकते। हाँ, अगर बदलना है तो हम और आप अपने जीवन जीने के ढंग को बदल लें। जीवन जीने के अगर ढंग को हमने बदल लिया, थोड़ी सी सोच को डाइवर्ट कर दें, थोड़ा अपनी सोच को परिवर्तित कर दें, तो हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम अपने जीवन को कहाँ डाइवर्ट करें, कहाँ परिवर्तित करें, जो मन की शांति, जो मन की बेचैनी है, मन की बेचैनी खत्म हो जाए और मन में शांति आए। तो उसका सबसे सही उपाय यही है कि आप अपने जीवन को जिएं, केवल आप अपने जीवन को जिएं। आप उस ओर मत देखें कि अब ऑफिस में कोई बात हुई, आपने उसको दिल पे ले लिया। अब दिल पे ले लिया तो अब हम 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे दिन गए वही टेंशन लिए घूम रहे हैं, फिर आए फिर वही टेंशन लिए हैं। ये चीज़ें नहीं। अगर इस तरह से अगर आप जीते रहेंगे तो आपका जीवन नकारात्मकता से ही भरा रहेगा। विचार करिए आप अपने मन में, क्या आपको जीवन इसलिए मिला कि आप केवल दूसरों के बारे में सोचते रहें, वो भी नेगेटिव बातें, उसने हमसे ऐसा क्यों कह दिया, उसने हमसे ऐसी बात क्यों कही, जबकि मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ, वगैरह वगैरह कई बातें ऐसी होती हैं। आपको जीवन इसलिए नहीं मिला
कि आप दूसरों की फालतू बातों को अपने अंतःकरण में, अपने दिल में लेके बैठे रहें। आपको जीवन मिला है अपनी खुशी के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, और आप अपना जीवन जिए। उसकी बातों को अपने दिल पे ही मत लाने दीजिए। ये मैं मानता हूँ कि शुरू में दिक्कत आती है, तभी नकारात्मकता आती है, लेकिन जब आप एक तो उस विचार से अलग हट जाएंगे, जिस विचार में ये नकारात्मकता आपको परेशान कर रही है, जो अशांति आपको, जो बातें आपको परेशान कर रही हैं, यदि आप उन बातों से अलग हट के देखेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप केवल अपने आप को उन बातों से अलग हट के देखिए, तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। आप लेटिए, शांत मन शांत रह के लेटिए और उन विचारों से अपने आप को अलग करके देखिए, और फिर सोचिए कि आप किस लिए पैदा हुए, किस लिए जीवन मिला आपको। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, ना कि टेंशन में जीने के लिए, चिंता में जीने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है। ज़िंदगी मिली है जिंदा रहने के लिए। खुद जिंदा रहिए, खुद ज़िंदगी को जिए और दूसरों को भी जीने दें, जीने के लिए भी प्रेरित करें। जब आप खुद नकारात्मकता से भरे रहेंगे तो आपके आसपास जो लोग भी होंगे, जो आपके हितैषी हैं, जिनसे आप बात करते हैं, तो वही नकारात्मकता, नेगेटिव बातें आप उनसे कहेंगे, उनके मन में भी वही नकारात्मक विचार भरेंगे, उनका जीवन भी अंधेरे में करेंगे। आप अकेले एक की वजह से कम दसियों लोग नकारात्मकता से भर सकते हैं। वो अलग बात है कि उनका दिल आपसे ज़्यादा मजबूत है, उनकी इच्छा शक्ति आपसे ज़्यादा मजबूत है, उनकी विचारों की शक्ति आपसे ज़्यादा मजबूत हो, तो आपके नकारात्मक विचार हो सकता है उनके पास हावी ना हो। लेकिन ये भी संभव है कुछ लोग ऐसे हों कि जिनकी इच्छा शक्ति आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर है, जिनकी विचारों की शक्ति आपसे भी ज़्यादा कम है या आपके ही जैसी है, तो वो नकारात्मकता से भर सकते हैं। हो सकता है उनके पास वो माहौल ना मिला हो जो आपके पास है, जिससे कि आपके अंदर नकारात्मकता आ गई है, मन में अशांति आ गई है। उनके पास वो माहौल नहीं है, हो सकता है ये ईश्वर की कृपा है, उन पर नहीं है। लेकिन आपकी बातों से यदि उनके मन को इफेक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति जिस तरह से सोचने लगता है, फिर उसी तरह का वातावरण उसको मिलने भी लगता है। ये एक वो है, मनोवैज्ञानिक बात भी कह सकते हैं, तो ये एक तरीके से प्राकृतिक नियम भी आप मान सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि आप जिस तरह का सोचते हैं, आपको दुनिया भी उसी तरह से दिखने लगती है। जिस तरह का चश्मा आप अपनी आँखों पर पहन लेते हैं, तो दुनिया आपको उसी तरह की नज़र आएगी। अगर आपने हरे कलर का चश्मा पहना तो दुनिया हरी नज़र आएगी, काला पहन लिया काली नज़र आएगी, और स्वच्छ पहन लिया तो स्वच्छ नज़र आएगी। ये आपको तय करना है कि आपको किस तरह का चश्मा पहनना है अपने जीवन में। तो जीवन अगर जीना है, जीवन में अपने मन में आनंद भरना है, तो आपको स्वच्छ चश्मा पहनना होगा, जिसमें किसी तरह का कोई विकार ना हो, और इससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मन की शांति, जीवन का मूल ही यही है, मन की शांति। सब कुछ आपके पास है, मन की शांति नहीं तो सब बेकार। आप कितने भी बड़े पद पर हैं, लेकिन मन में शांति नहीं तो खाना जो खाया है वो भी हजम नहीं होता सही से। कितना भी बड़ा आपका शरीर हो, कितने बड़े पहलवान आप हों, मन में शांति नहीं है तो वो पहलवानी किसी काम की नहीं, जीत ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक आपके अंदर मन शांत नहीं है तो आप कोई काम पूर्ण ताकत से, पूर्ण ऊर्जा से कर नहीं सकते। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा,
ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में नकारात्मकता को, उदासी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। ऐसे व्यक्तियों से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे मनुष्यों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में नकारात्मकता और उदासी को हावी ना होने दें, उस पर विजय प्राप्त करें। उस पर विजय प्राप्त करने का यही एक तरीका है। मैंने आपको बताया, यही एक तरीका है कि आप अपने विचारधारा को परिवर्तित करें। सोचें अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में ये सोचें और उन विचारों से झगड़ें, उन विचारों से लड़ें जो आपके अंदर नकारात्मकता ला रहे हैं। उन बातों से लड़ें। आपको किसी से नहीं लड़ना है। उन बातों को लड़ना क्या है, उन बातों को केवल देखना है और फिर अपने आप को देखना है कि हमें जीवन इन्हीं बातों में उलझने के लिए मिला है क्या? ना, आपको जीवन इन बातों में उलझने के लिए नहीं मिला है। आपको जीवन जीने के लिए मिला है। अपना जीवन संभालें, अपने सानिध्य में आए हुए और लोगों का जीवन संभालें, उसके लिए आपको जीवन मिला है। और जीवन जीते चले जाएं। जय हो।